नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप अपने पसंदीदा चैनल IBN 7 पर देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आपके सवालों को, आपके सुझावों को मंच देने के लिए ये कार्यक्रम खास तौर पर चल रहा है, तो हमसे जुड़ें और अपने सवालों को सीधे देश के हुक्मरानों से पूछें। रोज की तरह आज भी दो खास मुद्दे। इस वक्त जब हम और आप लाइव बातचीत कर रहे हैं तो उधर दिल्ली में शत्रुघ्न सिन्हा की किताब एनीथिंग बट खामोश का लोकार्पण चल रहा है। बीजेपी के दिग्गजों का अगर नाम लिया जाए तो वही लोग वहां पर मौजूद हैं जिनको अमूमन माना जाता है कि वो पार्टी लीडरशिप के से नाराज चल रहे हैं, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा के साथी माने जाने वाले यशवंत सिन्हा हो या वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी या फिर कीर्ति आजाद ही क्यों ना हो। गिने चुने लोग हैं जो सरकार में भागीदारी कर रहे हैं और वो वहां पर मौजूद हैं, उसमें जनरल VK सिंह एक शख्स है। लेकिन सवाल आज ये उठ रहा है कि जो किताब आज रिलीज हो रही है, जिसका लोकार्पण कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, एनीथिंग बट खामोश, उसमें बीजेपी के तमाम दिग्गजों पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। अब सवाल ये कि क्या जो हाल कीर्ति आजाद का भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, उनको शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है, क्या वही स्थिति अब शत्रुघ्न सिन्हा की होने वाली है? क्या लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को बाहर का रास्ता दिखाने का वक्त आ गया है? क्या ये किताब शत्रुघ्न सिन्हा के लिए भारतीय जनता पार्टी के इस मंच पर होने वाली किसी भी आखिरी कार्यक्रम की वानगी है? इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। क्यों शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से और क्यों भारतीय जनता पार्टी शत्रुघ्न सिन्हा से नाराज है। डिबेट नंबर 1, शत्रुघ्न सिन्हा एनीथिंग बट खामोश का रिलीज। क्या शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज को अब भारतीय जनता पार्टी से बाहर कर खामोश करेगी? हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, मैं खामोश नहीं रहूंगा। मुझे बिल्कुल अलग करते गए, कहीं बुलाया नहीं, प्रधानमंत्री की किसी रैली में नहीं बुलाया। उस आदमी को दरकिनार क्यों किया गया? क्या इसलिए किया गया कि मैं आडवाणी जी को अपना फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु, अल्टीमेट लीडर मानता हूँ? 4 पोर्टफोलियो लेके बैठे वो खुशामद में ले ली आपने, कि दोस्ती यारी में ले ली, कैसे ले ली? अब मुझे है कि एक भी नहीं मिला, उस पर भी आपको चिंता हो रही। बीजेपी के बिहारी बाबू, फिल्मों के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा अपनी ही पार्टी पर चौतरफा हमला कर रहे हैं। ट्विटर पर मोर्चा खोलने के बाद अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश के जरिए वो सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बायोग्राफी में अपनी ही पार्टी नेतृत्व और कई नेताओं की उन्होंने जमकर खबर ली है और बायोग्राफी के बहाने ही वो अब खुलकर कैमरे पर भी उनके खिलाफ आ गए हैं। बिहार के नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। मुझसे कोई राय मशवरा नहीं। हमारे क्षेत्र में जिन लोगों को टिकट दिया गया, जिन लोगों को नहीं दिया गया, उसके बारे में कोई मशवरा, कोई राय नहीं। उसके बाद हमें कहीं निमंत्रण नहीं, कहीं आमंत्रण, महीनों से दरकिनार करने की कोशिश करते गए। बिहार में बिहारी बाबू को आप दरकिनार करने की कोशिश करते गए, तो अंतोगत्वा उसका नतीजा भी जो है बहुत अच्छा नहीं आया। शत्रुघ्न सिन्हा अब खुलकर बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी गलती क्या है, आखिर उन्हें क्यों नहीं कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। कोई तकलीफ नहीं हुई मंत्री नहीं बनाता, लेकिन मेरे दोस्तों को, मेरे प्रशंसकों को, मेरे फैमिली मेंबर्स को, मेरे रिश्तेदारों को बहुत तकलीफ हुई कि क्या वजह है कि इनको नहीं बनाया। तो कोई वजह हो ना, कोई कारण हो ना, कि क्या बोलते कि हमें कोई बताओ तो सही मेरा कसूर क्या है। तो मंत्री ने ये घिसे पिटे लाइन हमारे कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के चलाते हैं। बिहारी बाबू कैमरे पर अपनी ही पार्टी के दिग्गजों को चुनौती दे रहे हैं। कीर्ति आजाद के निलंबन का खुलकर विरोध कर रहे हैं। पार्टी की रणनीति और नीति पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के शत्रु के इन सवालों के बीच हम तो पूछेंगे, क्या अब शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी से बाहर निकालने का वक्त आ गया है? तो हम तो पूछेंगे में हमारा सवाल एक बार फिर सुनिए, क्योंकि आपके SMS के जवाबों का हमको इंतजार रहेगा कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमें 51818 पर SMS करें। #HTP और #BJP के शत्रु के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे, IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। शो के दौरान हम आपकी राय को
जरूर शुमार करेंगे। हमारे साथ जो खास पैनल जुड़ रहा है उसका परिचय आपसे करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पार्टी की नेता शाहना एनसी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा साहब भी मुंबई से मेरे साथ लाइव हैं। जेडीयू के नेता राजीव रंजन हमारे साथ पटना से हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता आशुतोष जी यहाँ दिल्ली से मेरे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुमंत मिश्रा जी मुंबई से हमारे साथ हैं। 45 सेकंड का वक्त ओपनिंग रिमार्क्स के लिए बजर राउंड में, और फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। मेरा सीधा सवाल, पहला सवाल शाहना एनसी आप ही से है। जो किताब में लिखा है वो एक्सेप्ट्स लगातार बाहर आ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी के नेतृत्व को चुनौती दी गई है। क्या शत्रुघ्न सिन्हा का हल भी वही होगा जो कीर्ति आजाद का है भारतीय जनता पार्टी में? शाहना एनसी। सुमित जी, सबसे पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्यों ये चर्चा कर रहे हैं। एक व्यक्तिगत राय टिप्पणी, जहां कोई एक पुस्तक निकाले और उस पुस्तक में उनको जो कहना है उन्होंने कहा, किसी ने पढ़ा नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है, पार्टी के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं, और आप लगातार सवाल पे पहुंच गए हैं कि क्या आप एक्शन लेने वाले हैं या नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन एक डिसिप्लिन पार्टी। पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेते हैं बहुत सारे मुद्दे पे, और मुझे नहीं लगता है कि कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है। अपने बलबूते पे कोई एक पुस्तक निकालें और उस पुस्तक में उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वो लिखना चाहे, कोई भी कर सकता है। जो हमें लगता है कि ये ठीक, 45 सेकंड में लौटूंगा आपके पास। संजय झा, मेरा अगला सवाल आप ही से है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब अपनी किताब में लिखते हैं, मैं एक एक्सर्प्ट पढ़ के सुना रहा हूं क्योंकि शाहना ने कहा कि उन्होंने पढ़ी नहीं है। हमारी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह भविष्यवाणी करने की उनको आदत हो गई है। बड़े विश्वास से कहते हैं कि बिहार में 2/3 बहुमत से जीतेंगे। दिल्ली में भी यही बात कह रहे थे। दिल्ली में हमें 2 या 3 सीटें ही मिली। बिहार के तमाम नेता मंगल पांडे, राजीव प्रताप रूडी, सुशील मोदी, शाहनवाज हुसैन सुर में सुर मिला रहे थे तोते की तरह। ये इस तरह की भाषा लिखना संजय झा, और इसके बाद शाहना एनसी का ये कहना कि डिसिप्लिन पार्टी है और वो कुछ भी अपनी राय लिख सकते हैं, क्या ये सूट करता है बीजेपी को? सुमित जी, देखिए, प्रजातंत्र के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोगों का गला घोटा जा रहा है। कीर्ति आज़ाद जी हुए, राम जेठमलानी हुए, और यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा जी, इन सब का यही अनुभव रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा जी जब इतने सालों से वो राजनीति में है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस समय मोदी जी और अमित शाह उनको शायद वो सेवक थे, नरेंद्र मोदी जी, उनसे ज़्यादा तजुर्बा है शत्रुघ्न सिन्हा जी को। फिर भी उनका अपमान किया गया बिहार में। उनको चुनाव प्रचार के लिए भी उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। और उनका जो आरोप है भ्रष्टाचार को लेके, पार्टी में तानाशाही को लेके, इस पर पार्टी को समझना चाहिए, बातचीत कीजिए। सच्चाई को आप नाकार और नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। संजय जी, और इसीलिए 45 सेकंड हो गए, मैं लौटूंगा। शाहना, मैं आखिर में आऊंगा सबकी राय सुनकर, क्योंकि आपको बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। राजीव रंजन जी, मुझे याद है चुनावों के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी के आला नेता नहीं मिल रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा से, उनको वक्त नहीं दे रहे थे, कैंपेन के लिए याद नहीं कर रहे थे, तब आम आदमी पार्टी के नेताओं से वो दिल्ली में मिले थे, तो जेडीयू के नेताओं से, नीतीश कुमार साहब से वो पटना में मिले थे। अगर भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेती है शत्रुघ्न सिन्हा पर, तो क्या जेडीयू उनका स्वागत करेगी अपने यहाँ? देखिए, जनता दल यूनाइटेड के दरवाजे बराबर शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए खुले हुए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी बिहार के 11 करोड़ बिहारियों के मान सम्मान और उनके अस्मिता के प्रतीक हैं, और बिहार को गर्व है कि बिहार ने देश को एक ऐसा बेटा समर्पित किया है जिसने बिहार का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, लेकिन ये शर्म का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर होना चाहिए कि 1989 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर समझौते के आधार पर चुनाव लड़ रहे थे। और 1990 से लगातार 2015 तक ये 25 वर्षों का सफर है। जी राजीव जी, मैं लौटता हूं आपके पास, 45 सेकंड हुए। आशुतोष जी, मैं एक कदम आगे जाके आपसे सवाल पूछता हूं आपकी इजाजत से। जिस तरह की चीजें उन्होंने लिखी अपनी किताब में शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने, इसके बाद क्या बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं? बिल्कुल होंगे आप कहेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये कि एक पार्टी का कार्यकर्ता
पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़े करे, लीडरशिप पे सवाल खड़े करे, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए सुमित जी, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि मुझे साइना एनसी की इस बात पे बड़ी कस के हंसी आई। उन्होंने कहा किताब तो किसी ने पढ़ी नहीं है तो उस पर चर्चा क्यों करते हैं। बीजेपी जिसकी विशेषज्ञता और एक्सपर्टीज है, बिना पढ़े, बिना फिल्में देखे पोस्टर फाड़ देना और हिंसा करना, वो साइना जी इस तरीके की बात करती हैं तो कभी कभी सुन के अच्छा लगता है कि चलो बीजेपी में पढ़ने लिखने की थोड़ी परंपरा आ रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हर पार्टी का एक न्यूनतम अनुशासन होता है जिसको सबको मानना चाहिए। तीसरी बात, ये मसला सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा का मसला नहीं है, ये मसला लालकृष्ण आडवाणी से शुरू होकर यशवंत सिन्हा और कीर्ति आजाद तक जाता है। आज पार्टी के अंदर पार्टी का जो मौजूदा नेतृत्व, उसके खिलाफ खुला विद्रोह है और ये विद्रोह की आग धीरे धीरे भड़क रही है। जी, यानी 1.5 साल के अंदर। जी आशुतोष जी, 45 सेकंड पे लौटूंगा आपके पास। पत्रकार सुमन मिश्रा हमारे साथ है, बहुत अच्छे से जानते हैं शत्रुघ्न सिन्हा को, उनकी इस पूरी जीवनी को, जीवन काल को वो कवर भी करते रहे। सुमन जी, शत्रुघ्न सिन्हा ने ये आखिरी कील ठोकी है कि अपने ताबूत में भारतीय जनता पार्टी के दायरे में रहते हुए इस किताब के जरिए? सुमन मिश्रा। नहीं, मुझे ये लगता है सुमित, मुझे याद है कि लालकृष्ण आडवाणी के ही कहने पर वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, क्योंकि आडवाणी जी ने उनसे कहा था कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, व्हाट शुड यू टीच, यू शुड प्रैक्टिस। तो मुझे तो नहीं लगता कि, और मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारे अभिनेता जो राजनीतिक दलों में गए, शत्रुघ्न सिन्हा एक लौते आदमी हैं जो शुरू से जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए युवा नेता और भाजपा में जुड़े और अभी तक भाजपा में हैं वो। अगर भाजपा उनको निकालती है तो भाजपा का ज्यादा नुकसान है, शत्रुघ्न सिन्हा का नहीं नुकसान है, मेरा ऐसा मानना है। जी, साइना एनसी, अब आप जवाब दीजिए। आप केवल 3 पॉलिटिकल पार्टीज ने सवाल खड़े किए कि बीजेपी के अंदर अनुशासनहीनता की बात नहीं करनी चाहिए, लीडरशिप के खिलाफ बागी हो गए हैं नेता, और कई नेताओं के नाम लिए आशुतोष जी ने भी और संजय झा ने भी। क्या भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की चल रही है, बाकी किसी की बात नहीं सुनी जा रही? देखिए, बहुत सारे फोरम्स है हर एक पॉलिटिकल पार्टी में, और खासतौर से हमारे पार्टी में, जहां आपको कोई आपत्ति है, कोई संकोच, कोई मुद्दा आपको उठाना है तो वो डेमोक्रेटिक रूप से आप उठा सकते हैं। रही बात कि हर एक व्यक्ति जो अपने रणनीति पे चलेंगे और मीडिया के सामने जाके किसी की नाम बदनाम करेंगे या फिर कोई भी चीज उजागर करेंगे, तो वो अपने बलबूते कर रहे हैं। और पार्टी के एक अनुशासन के साथ साथ एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि हमें क्या करना है, लिख रहे हैं, ये अनुशासन के दायरे में आता है। जो कुछ किताब में लिखा उन्होंने, क्या वो अनुशासन है? कर सकती हूँ मैं, क्यों नहीं कर सकती हैं? मैं कार्यकर्ता हूँ, क्या आप और ये मैं कह सकती हैं कि जिस ढंग से आप ये हाइपोथेटिकल डिबेट चला रहे हैं, शायद आप चाहते हैं कि कोई नतीजा निकले उसमें से। इसमें कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं है। एक किताब है 500 पन्नों की, मार्केट में मिल रही है, अध्यक्ष पर निशाना साधा गया है, एक जगह पर वो ये भी लिखते, सुनिए ना, नॉन फिक्शन, उसके प्रति मैं कमेंट नहीं करूंगी। शायना जी सुनिए तो सही, मैं कमेंट नहीं करना शायना जी सुनिए तो सही। हो सकता है आपको ये सवाल, ये मैं बुक के एक्सेप्ट सुना रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। एक जगह पर वो कहते हैं कि पार्टी की नई लीडरशिप ने मुझे बिहार चुनाव के समय ब्लॉक कर दिया, जिसे मैं अपने विचार सामने ना रख सकूं, और ऐसे में जैसे लोगों को प्रभु का सहारा मिलता है, मुझे ट्विटर का सहारा मिला। वो एक जगह पर यह भी कमेंट करते हैं कि जो लोग चुनाव हार गए उनको मंत्री बना दिया गया। कहीं ना कहीं कमेंट कर रहे हैं जेटली साहब पर या स्मृति ईरानी जी पर। इन परिस्थितियों में आपको लगता है नहीं कि ये सब चीजें इनडिसिप्लिन के दायरे में आती है? साइना एनसी, सबसे पहले आप सुन लीजिए, एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी हर एक व्यक्ति, बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, सबकी बात सुनते हैं। सुनने के बाद जो चर्चा की बात कर रहे हैं कि जैसे कि उनको ब्लॉक किया गया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक फोरम है जहां आप हर एक मुद्दे को उजागर कर सकते हैं। रही बात कि कोई फिर उनको कैंपेन में यूज क्यों नहीं किया गया? उनको मंत्री पद मिला या नहीं मिला, क्या उनके पास वो क्राउड पुलिंग कैपेसिटी खत्म हो गई थी? है इस पार्टी में, जो हुनर है इस पार्टी में, हमारे बड़े से बड़े नेता और नए से नए नेता
सभी ने कर दिखाया है और मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व पे कोई भी प्रश्न चिन्ह उठ सकता है, क्योंकि जो बहुमत हर एक व्यक्ति को मिला है वो आज मोदी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को जिस ढंग से बहुमत मिला है वो एक स्थिर सरकार, ये तो शत्रुघ्न सिन्हा भी कहते हैं मोदी जी की जय जयकार वो इस किताब में कर रहे हैं। वो शत्रुघ्न सिन्हा के लिए वो नहीं अमित मिला शाह जी है, पे वो कमेंट मिला कर है रहे नरेंद्र मोदी हैं, जी वो के अरुण लिए। जेटली जी पर कमेंट कर और रहे वो हैं। तय आप कर उनको सकते डिफेंड हैं नहीं कि करना उनका चाहेंगे? थीम क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। जो कोई नाराज है तो वो नाराजगी साबित कर रहे हैं। तो ऐसे में जो आदमी नाराज है, पब्लिक फोरम पे बातें कह रहा है, इंटरव्यूज दे रहा है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, इसका मतलब यही है? मैं आगे बढ़ता हूं उसके बाद। शायना, ये सवाल आप बार बार पूछ रहे हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी तय करेंगे कि क्या करना चाहिए और करना भी चाहिए या नहीं। ठीक है। संजय झा, मुद्दा ये उठता है कि बार बार जो व्यक्ति अपनी नाराजगी दिखाते हैं वही पार्टी को, जहां आपको मौका मिला है, जहां आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है वो वोट। सोच लीजिएगा। और जब आप आपके पक्ष रखते हैं तो एक विपरीत पक्ष भी हो सकता है। लेकिन मैं ये तू मैं नहीं फंसना चाहती। संजय झा, उनको खत्म करने दीजिए। बोलिए संजय जी, बोलिए। बोले सुमित जी, मैं तो इतना ही कहूंगा, मैं भी बिहार का हूं और मैं आपको इतना बता दूंगा कि मुंबई में मैं बहुत सालों से रह रहा हूं। यहाँ भी शत्रुघ्न सिन्हा जी यहीं पर बहुत ही लोकप्रिय कलाकार हैं और चाहे जो भी लोग कहे, आज मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा विश्वसनीयता शत्रुघ्न जी का है। और इतना मैं कहूंगा कि बिहार के लोग, जैसे राजीव रंजन जी ने कहा, बहुत गर्व है हमें, हम लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि शत्रुघ्न जी ने जब भी बोला है उनका भाषा हमेशा एक प्रेम का भाषा रहा है, कोई आक्रोश नहीं, कोई घृणा नहीं। और आज यदि भारतीय जनता पार्टी जो बयानबाजी पर हमेशा लगे रहते हैं, आज उनको संजय झा मुझे बताइए, संजय झा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा था अगर बीजेपी लीडरशिप को, संजय झा अगर बीजेपी की लीडरशिप को लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा का इस्तेमाल नहीं करना है, उनको मंत्री नहीं बनाना है, उनको कैंपेन में यूज नहीं करना है, तो ये बीजेपी लीडरशिप की इच्छा है। इसमें कांग्रेस को या जेडीयू को किस बात की दिक्कत है? संजय झा, नहीं, देखिए हम ये इनका अंदरूनी आंतरिक विषय हो सकता है, हम उस पर हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम इतना ही कहेंगे कि देखिए वो भी अनुभवी एक नेता है और हम देखिए, हम लोग अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी का हम आदर करते हैं, हम देखिए हम उनकी इज्जत करते हैं। और हम इतना ही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रजातंत्र नहीं है। शैना जी जो सवाल का जवाब दीजिए। राजनीति क्या है? राजीव जी, ये सवाल मेरा राजीव जी आपसे, उनको रोका। राजीव रंजन, मेरा सवाल आपसे, अगर यही कार्रवाई आपकी पार्टी में कोई और नेता नीतीश कुमार के खिलाफ कर रहा होता, पब्लिक में बयानबाजी देता, तो आप उसको अपनी पार्टी में रखते? राजीव रंजन, देखिए सवाल है, परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। जिन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का आज केंद्रीय नेतृत्व है, एक लोकतांत्रिक सत्ता अधिनायक शाही में तब्दील हो गई है, और वैसी परिस्थिति में जो लोग भी सच कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सच कहने की कोशिश को बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है देश के एक बड़े राजनीतिक दल जिसको एक प्रचंड जनादेश मिला है, उसके अंदर अगर इस तरह से लोकतंत्र खत्म हो रहा है तो ये निश्चित तौर पर हम सबों के लिए चिंता का विषय है। और इसलिए अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो दूसरे दलों में कौन सी कार्रवाई कब होनी चाहिए, वो व्यक्ति और उसके किए गए जो उनके द्वारा किए गए अनुशासनहीनता के प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। पूछ रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल सही आपको कह रहा हूं। मानते ये इनडिसिप्लिन है कि नहीं है जो शत्रुघ्न सिन्हा कर रहे हैं? देखिए, अनुशासनहीनता की परिभाषा हम सब जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जरूर पूछा जाना चाहिए कि राज्य के एक लोकप्रिय नेता के संसदीय क्षेत्र में अगर कोई कार्यक्रम आयोजित होता है और वहां के सांसद की उपेक्षा होती है तो क्या ये गलत नहीं है? पूछ रहे हैं। शायना एनसी इसका जवाब दे रही है, राजधानी के प्रतिनिधि हैं। शायना एनसी इस बात का जवाब दे ही रही है। लेकिन आशुतोष जी, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ने आवाज उठाई, आज वो आम आदमी पार्टी से बाहर है। यही स्थिति कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा की होती भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देती है। क्या इन दोनों में समानता देखी जाए, नहीं देखी जाए? देखिए सुमित जी, दो चीजें। पहली बार, हर पार्टी के अंदर न्यूनतम अनुशासन होता है और अगर किसी को अपनी राय रखनी तो पार्टी के अंदर रखनी चाहिए। ये
हर पार्टी का एक बुनियादी सिद्धांत है जो हर पार्टी के अंदर लागू होता है, और जो इस लक्ष्मण रेखा को लांघता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। यह एक सैद्धांतिक मसला है। लेकिन आज जो बीजेपी के अंदर की स्थिति है, आप देखिए कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे व्यक्ति 13 सितंबर 2013 को चिट्ठी लिखकर राजनाथ जी को कहते हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष थे, कि पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों से भटक गई और निष्ठ स्वार्थ की पूर्ति में लगी हुई। बिहार चुनाव के बाद बयान आया कि बिहार चुनाव की हार की जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये इसका मतलब यह है कि बीजेपी के अंदर कुछ लोग तो बोल रहे हैं और एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा तबका है जो बोल नहीं रहा है। और आप भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं वो कौन लोग हैं जो आज मुंह नहीं खोल रहे हैं, लेकिन वो बहुत नाराज हैं जिस तरीके से आलाकमान तरीके से पार्टी चल रही। शायना जवाब दीजिए, अब आप जवाब दीजिए। आप मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन पार्टी के तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं जो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सबको मालूम है कौन लोग हैं और किस तरीके से नेतृत्व क्षमता पर सवाल कर रहे हैं। शायना बोलिए। अवस्थी जी, जितने भी लोग यहाँ हमें प्रवचन दे रहे हैं, शायद उनको अपने अंदरूनी पार्टी के मामले के बारे में टिप्पणी करना चाहिए पहले। लेकिन क्योंकि मैं दखल अंदाज नहीं करती हूँ आप जेडीयू या कांग्रेस के निजी मामलों में, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो कोई भी कार्यकर्ता नेता के पास कोई भी समस्या है तो वो समस्या का हल कब होता है, जब आप अध्यक्ष से चर्चा करें, और जो अध्यक्ष हर एक व्यक्ति के सुनने के लिए तैयार है। जब आप सोचते हैं कि आप इतने बड़े बन गए हैं कि आपको बोलना नहीं, या फिर आपको टिप्पणी करना है सिर्फ एक पुस्तक में, या फिर आपको एक पत्र लिखना है सिर्फ मीडिया में, ये नहीं चलता है। शायना जी एक मिनट, संजय झा आप दिल्ली में हैं, आपको मंत्री नहीं बनाया और कोई अन्य संजय झा को दिया या कोई अपॉर्चुनिटी कोई और कार्यकर्ता को मिला, तो सुमी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इतना अहंकार और घमंड है। शैना जी जरा 2 मिनट, छोटे मन के लोग ही शैना जी मिला क्यों नहीं? शैना जी सुनिए, संजय झा बोल रहे हैं। शैना जी इतने साल सब कुछ दिया, शैना जी अपने पार्टी के प्रति कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। बिल्कुल संजय झा अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं सुमन जी के पास जा रहा हूं। हाँ, सुमी जी देखिए, इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही का कारण है ये अहंकार और घमंड बहुत है। उनको 280 सीट से ज्यादा मिले, ये सच्चाई है, इसको हम मानते हैं। परंतु इनका जो पूरा जो रवैया, जो रुख और शैली हो चुका है कि आप यदि उनका विरोध करें तो तुरंत ही आपको चुप कर देंगे। तो यहाँ पर तो विरोधी दल को तो छोड़िए, यशवंत सिन्हा जी हुए, कीर्ति आजाद हुए, शत्रुघ्न सिन्हा हुए, आज उनको किताब लिख के बोलना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। और आज शत्रुघ्न सिन्हा जी को ये लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं जिनका इतना तजुर्बा है। उस समय नरेंद्र मोदी जी सब सिर्फ एक आरएसएस के एक आप समझिए इस बात को। नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा राजनीतिक अनुभव है। सुमन मिश्रा पत्रकार है, न्यूट्रल है इस पैनल पे। ये है टैलेंट फाइंडिंग, और कांग्रेस पार्टी हमें बता रही है जहां 7 साल एक ही परिवार चला है और सुमन जी आपको लगता है, सुमन मिश्रा शैना जी एक मिनट, शैना जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सुमन जी, मैं आखिरी कमेंट आपसे ले रहा हूँ इस पूरे डिबेट में। आपको लगता है कि सबको खामोश करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को खामोश कर पाएंगे कि उन पे एक्शन ना लिया जाए? देखिए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। जहां तक सायना जी ने बोला कि अमित शाह सारी बातें सुनते हैं, लेकिन अभी शत्रुघ्न सिन्हा ने 3-4 इंटरव्यू में ये बात कही है कि बिहार के चुनाव में जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया, उन्होंने कई बार पार्टी के नेतृत्व के नेताओं से बात करने की कोशिश की, फोन करने की कोशिश की, उनको नहीं दिया गया। जबकि अभी संजय झा ने भी कहा, राजीव रंजन जी ने भी कहा, बिहार में वो एक शत्रुघ्न सिन्हा का एक अलग स्थान है। जब वो चुनाव में पहली बार किसी पार्टी के जयप्रकाश मूवमेंट में आए थे, मैंने बिहार में भीड़ देखी है शत्रुघ्न सिन्हा की सभाओं में। वो भीड़ उस समय वहां के किसी भी बीजेपी नेताओं में नहीं था, और यही एक कारण था कि बिहार के ही कुछ नेता उनको खामोश करना चाहते हैं
लेकिन मेरा मानना है कि शत्रुघ्न सिन्हा कभी खामोश नहीं होंगे। ठीक है। और जब तक शहनाज वे जी, दूसरों को खामोश ही शहनाज जी करेंगे। 10 सेकंड, शहनाज जी 10 सेकंड में कंप्लीट करिए, आप जवाब दीजिए इस बात का, अपने हाथ मैं सिर्फ संक्षेप में कहना चाहती हूँ कि इतने बड़े पार्टी, जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया है, आपके जो छोटे मन से आप सब चीजों को लगता है कि मीडिया के सामने या पुस्तक के माध्यम से एक्सपोज करें, उससे अच्छा कि एक डेमोक्रेटिक फोरम में पार्टी ये में ऐसा discuss नहीं किया कीजिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने, जिस शहनाज पार्टी जी। की वजह से आप उभर के आए हैं, नजरअंदाज मत ये बात कीजिए। आपको बड़े शत्रुघ्न मन सिन्हा और को बड़े सिखानी सोच के चाहिए साथ थी, बतानी आगे बढ़ना चाहिए थी, चाहिए। पर और ऐसा हर हुआ एक नहीं। शहनाज जी कार्यकर्ता माफी को के साथ इसमें एक मैं सीख बीच है। में इंटरवीन कर रहा हूं, माफी के साथ, मुझे इसको वाइंड अप करना है डिबेट को। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने आखिरकार जब उनकी पार्टी फोरम पर बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने किताब निकाली, एनीथिंग बट खामोश, और उसमें उन्होंने उन तमाम शिकायतों को दर्ज करा दिया है, लिखित में दर्ज करा दिया है, जहां वो पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा था कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी से बाहर निकालने का वक्त आ चुका है। हजारों की संख्या में आपके एसएमएस आए हैं, 85% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 15% लोग ना में जवाब देते हैं। और यही बात हमने ट्विटर पर अपने पोल में पूछी थी, उसके नतीजे बताते हैं करीब 73% लोग, 73% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि बीजेपी से बाहर निकालने का वक्त शत्रुघ्न सिन्हा के आ चुका है। 27% लोग ऐसा नहीं मानते हैं।